नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नीलम पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का हमारा पार्ट 1 आ चुका है और ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 को आपका जो सपोर्ट मिला है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सीरीज़ आप लोगों के द्वारा ऐसे ही लाइक की गई और पसंद की गई तो हम कंटिन्यू सीरीज़ को रखने वाले हैं ताकि आपका मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत अच्छा हो जाए। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज के जो सेकंड पार्ट रहेगा इसमें हमने ज़्यादा फोकस किया है नियुक्तियों को, अपॉइंटमेंट्स को, और दूसरा फोकस है हमारे जो सम्मान दिए गए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनको। तो आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं इससे अच्छे नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप चीज़ों को लिखते हो तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद होने लगती हैं, वो चाहे कितना ही फैक्चुअल मटेरियल हो। क्योंकि देखिए, अगर आपने मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम को दिया होगा, एमपी एसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, या फिर संविदा हो, या एमपी पीएससी भी हो, तो भी आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश जीके है वो भी फैक्चुअली होता है और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स है वो भी फैक्चुअल पूछा जाता है। कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं ताकि आपका जो लिखते समय आपको आधे से ज़्यादा 80% करंट अफेयर्स याद हो जाएगा। तो आपको सजेशन दूंगी, अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको करंट अफेयर्स दोबारा ना देखना पड़े। ओके, और बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे स्टडी विथ नीलम चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो तुरंत वहां पर अपलोड होता है। सबसे पहले आपको जो कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं यूट्यूब से, बहुत सारे बच्चों ने शिकायत की है कि उनको अपलोडिंग की जो वीडियो अपलोड होता है उसका मैसेज नहीं मिलता है, तो आप लोग ऐसा कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा स्टडी विथ नीलम के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप स्टडी विथ नीलम विदाउट स्पेस भी सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल प्राप्त हो जाएगा और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है हमारा, मध्य प्रदेश में प्रथम कोरोना वायरस केस मिला था। कहाँ मिला था मध्य प्रदेश में पहला कोरोना वायरस का केस? जबलपुर में मिला था। ओके, याद रखिएगा। और देश में कहाँ मिला था? केरल में। देखिए, पहला केस तो जरूर जबलपुर में मिला था, लेकिन अगर पूछा जाए यहाँ पर आपसे कि कोरोना वायरस से मध्य प्रदेश में पहली मृत्यु कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा उज्जैन में हुई थी। कहाँ हुई थी? पहली मृत्यु उज्जैन में हुई थी और पहला केस कहाँ मिला था? जबलपुर में मिला था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 14वें वित्तीय आयोग के अनुसार 14वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी। कौन थे? वाई वी रेड्डी। ये जो 14वें वित्तीय आयोग की बात की जा रही है, ये सेंट्रल लेवल के वित्तीय आयोग की बात की जा रही है। संविधान के किस अनुच्छेद में है वित्तीय आयोग? 280 में दिया गया है वित्तीय आयोग। ओके, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। पहले वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और 14वें के कौन थे? वाई वी रेड्डी। अभी वर्तमान में 15वां वित्तीय आयोग चल रहा है, तो 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। कौन है? एन के सिंह। तो ये आप याद रखिएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, 14वें वित्तीय आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश में पंचायतों को दी गई राशि का कितना प्रतिशत मास्क और सैनिटाइजर पर खर्च किया जाएगा? क्योंकि भाई आप लोगों को पता होगा कोविड-19 का जो प्रसार है गांवों तक पहुंच गया है। अगर हमने गांवों को इस महामारी से नहीं बचाया तो बहुत बड़ी मानवीय क्षति हमें होगी। ओके, तो इसमें बताया गया है कि जो फंड दिया गया है, जो राशि दी गई है पंचायतों को, वो उसका 2.5% किस पर खर्च करेंगे? मास्क और सैनिटाइजेशन पर खर्च करेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के अंतर्गत कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया और लॉकडाउन लगाया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि मध्य प्रदेश में किस एक्ट के तहत कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया या फिर किस एक्ट के तहत लॉकडाउन की प्रक्रिया लागू की गई? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के अंतर्गत। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 17वीं लोकसभा मतलब 2019 में जो पीएम मोदी दोबारा चुनकर आए, तो इसकी 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखिए, जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, जो सर्वाधिक बार चुना गया होता है, उसे क्या बनाया जाता है? नई लोकसभा का जब चयन होकर आता है, नए सांसद जीत कर आते हैं, तो उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है।
वो नए अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर ये कुछ समय के लिए होता है, अस्थायी होता है। तो कौन बने थे? वीरेंद्र कुमार खट्टिक बने थे। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से थे। कहाँ से? मध्य प्रदेश से, टीकमगढ़ से ये सांसद थे, इसलिए इन्हें बनाया गया था 17वीं लोकसभा में। तो ये आप याद रखेंगे। वर्तमान में कौन है हमारे लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला है। ठीक है, उनका लोकसभा क्षेत्र कहाँ से है ओम बिरला का? तो ये राजस्थान का कोटा है। नेक्स्ट देखते हैं, 2021 में मध्य प्रदेश के किस महिला को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को। देखिए, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी है? तो सुमित्रा महाजन बनी है। कहाँ से सांसद है ये? तो ये इंदौर से सांसद है। इन्हें क्या कहा जाता है? ताई कहा जाता है। और इन्हें कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है सुमित्रा महाजन को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जनजाति और लोक कला संस्कृति के कलाकार मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर कपिल तिवारी। कपिल तिवारी किस जिले से हैं? सागर से हैं। नेक्स्ट है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक व्यक्ति हैं सुमित्रा महाजन जिन्हें मिला है पद्म भूषण, दूसरे व्यक्ति हैं कपिल तिवारी, इन्हें मिला है पद्मश्री। एक और व्यक्तित्व है, मध्य प्रदेश के 3 लोगों को मिला था 2020 के ये पद्म पुरस्कार। जनजातीय चित्रकला पिथौरा की किस चित्रकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये हैं भूरीबाई, झाबुआ से हैं। पिथौरा चित्रकला के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और किस जनजाति से हैं? ये भील जनजाति से। ओके, इन्हें आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 से मध्य प्रदेश की किस बालिका को सम्मानित किया गया? पलक शर्मा को किया गया है। पलक शर्मा इंदौर से हैं। ओके, किसको किया गया? पलक शर्मा इंदौर। पलक शर्मा क्या है? गोताखोर है भैया। ठीक है, गोताखोर। इन्हें इसी खेल के लिए क्या मिला है? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021। एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोताखोर कौन है? तो ये हैं पलक शर्मा। कौन है? पलक शर्मा है, 7 वर्षीय हैं। बेंगलुरु में 2019 में आयोजित की गई थी ये एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप और इसमें पलक शर्मा ने जीता था स्वर्ण पदक और इसीलिए इन्हें 2021 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। राज्य गुरु नानक सम्मान 2015। अब यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ, हम आगे सम्मान पढ़ने वाले हैं, पुरस्कार पढ़ने वाले हैं, तो आप उसमें जनरली 2020-21 नहीं देखोगे। ठीक है, क्या देखोगे? किसी में 15 का दिया जा रहा है, 17 का दिया जा रहा है, 18 का दिया जा रहा है, 19 का दिया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक उदासीनता पाई जाती है पुरस्कारों को सरकार द्वारा टाइम पर दिए जाने में। ओके, कभी ये पुरस्कार मतलब लेट चलते हैं, ये 2015 का दे रहे हैं, कहीं 17 का दे रहे हैं, ये कंटिन्यूशन में नहीं रहते कि 2020 का पुरस्कार इन्हें दिया गया, 17 का इन्हें दिया गया। ये क्या होता है, जो 5 से 6 साल है उससे बैक चलता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। राज्य गुरु नानक सम्मान 2015 से किसे सम्मानित किया गया? राघव सिंह राठौर भिंड। ये सारे पुरस्कार 2020-21 में दिए गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि 2015 का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, ये 20-21 का ही है। क्लियर है? नेक्स्ट है, गुरु नानक एवं रहीम सम्मान की पुरस्कार राशि होती है। ये दोनों पुरस्कार, रहीम पुरस्कार और गुरु नानक पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार देती है और इनकी राशि कितनी होती है? 50,000 रुपए होती है। वर्ष 2016 का रहीम राज्य सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया पुष्पोत्तम पारवाणी को। ये कहाँ से हैं, किस जिले से हैं? शाजापुर से हैं। और क्यों दिया गया? इन्होंने एक मिशन चलाया है, एक एनजीओ है इनका, हेल्प फॉर यू। इसके लिए बहुत सारे इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, इसके लिए इन्हें सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान 2015-16। ये किसे दिया गया 2015-16 का? तो ये दिया गया प्रोफेसर विदुला जायसवाल। कहाँ से हैं प्रोफेसर विदुला जायसवाल? वाराणसी से हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका की खोज सन 1857 में किसने की थी? तो पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। विष्णु श्रीधर को वाकणकर पुरस्कार ने किसे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से, इसलिए इनको भी आप याद रखेंगे। डॉक्टर श्री विष्णु वाकणकर अंतरराष्ट्रीय सम्मान 2014-16
2014 से 2016 तक का किसे दिया गया? तो ये दिया गया है डॉक्टर रमानाथ मिश्र लखनऊ को। किसको दिया गया? डॉक्टर रमानाथ मिश्र लखनऊ को दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? तो मोहम्मद रफीक हैं। किस क्रम के हैं? तो ये हैं आपके 26वें क्रम के, जबलपुर हाई कोर्ट के हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती शोभा ओझा हैं। वर्तमान राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री चेतन कश्यप हैं। देखिए, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? चेतन कश्यप। अब आपसे पूछा जाए अगर अध्यक्ष कौन है योजना आयोग के, तो याद रखिएगा किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो उस राज्य के योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो हमारे यहाँ अध्यक्ष कौन होंगे? शिवराज सिंह चौहान। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र कुमार जैन है। कौन है? श्री नरेंद्र कुमार जैन। और इसी तरीके से अगर हम नेशनल की बात करें, नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता या महाधिवक्ता को आप क्या कहेंगे? ये होता है राज्य सरकार का वकील। किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है महाधिवक्ता की नियुक्ति? 165 के तहत। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? श्री पुरुषेंद्र कौरव हैं। कौन है? श्री पुरुषेंद्र कौरव। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान में लोकायुक्त है नरेश कुमार गुप्ता। कौन है वर्तमान में लोकायुक्त? नरेश कुमार गुप्ता। मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं? मध्य प्रदेश जो वित्त आयोग है उसका गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा 243I के तहत किसका गठन होता है? राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। ओके, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। कौन है? NK सिंह। मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए, प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1994 में। 1995 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और 1996 से ये लागू है। तो ये तीनों ही डेट याद रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। पूछा जाए अगर आपसे कि गठन कब हुआ था मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का, तो 1994 लगाइएगा। रिपोर्ट कब दी थी? तो 1995 लगाइएगा। और लागू अगर पूछा जाता है कि प्रथम वित्त आयोग मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ, तो 1996 से। जो राज्य वित्त आयोग होता है वो किसके लिए वित्त का विवरण निर्धारित करता है? जो स्थानीय निकाय होते हैं, पंचायत और नगर निगम। ओके, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? श्री अरविंद कुमार शुक्ला हैं। कौन है? श्री अरविंद कुमार शुक्ला। राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री JP सिंघल। JP सिंघल। पशुधन एवं कुक्कुट निगम के अध्यक्ष कौन है? तो उज्जैन करोटिया हैं। कौन है? उज्जैन करोटिया। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और इनके पास किस राज्य का, मतलब ये राज्यपाल कहाँ की? यूपी की। और अतिरिक्त प्रभार इनको कहाँ का मिला है? मध्य प्रदेश का मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम है। कौन है? गिरीश गौतम। विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है श्री लेखीराम कावरे। श्री लिखीराम कावरे। ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। आप देखिएगा, आप अगर आप पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं MP में, या फिर MPPS देते हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे एग्जाम में। हाँ, शर्त ये है कि आप इसे अच्छे से याद कर लें। प्रोटेम स्पीकर कौन रहे थे? हमारी जो विधानसभा का गठन हुआ था तो श्री रामेश्वर शर्मा रहे थे। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? श्री कमलनाथ है। ये कहाँ से सांसद रहते थे? छिंदवाड़ा से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? श्री इकबाल सिंह बैस हैं। वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? विवेक जौहरी हैं। वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बसंत प्रताप सिंह है। मध्य प्रदेश उपभोक्ता विभाग परिषद के अध्यक्ष कौन है? श्री शांतनु S केमकर हैं। श्री शांतनु S केमकर। वर्तमान महालेखाकार जो क्या करता है? लेखांकन करता है, ऑडिटिंग करता है और अकाउंटिंग करता है। ठीक है, तो जैसे केंद्र में कौन होता है? CAG होता है, उसी तरीके से राज्य में कौन होता है? महालेखाकार होता है। कौन है वर्तमान में? श्री रविंद्र प्रतार हैं। कौन है? रविंद्र प्रतार। निवाड़ी जिले का गठन कब किया गया? देखिए, नया जिला जब बनता है तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
तो हमने यहाँ पर जितनी कोशिश हो सकती है, जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बन रहे हैं पॉइंट्स के, वो इंक्लूड किए हैं। तो देख लेते हैं हम एक बार। निवाड़ी जिले का गठन कब किया गया? तो इसका गठन हुआ है 1 अक्टूबर 2018 को। किस जिले से अलग करके किया गया? तो टीकमगढ़ से किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा निवाड़ी जिले में 2 विधानसभा सीटें आती है हमारी। कितनी? 2। एक क्या होती है आपकी? आती है एक निवाड़ी और दूसरी आती है पृथ्वीपुर। ठीक है, निवाड़ी और पृथ्वीपुर, तो दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सागर संभाग का छठा जिला कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? सागर संभाग का छठा जिला बना है निवाड़ी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई निवाड़ी किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो सागर संभाग के अंतर्गत। सागर संभाग में कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। निवाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? तो 1318 किलोमीटर है। ठीक है, 1318 किलोमीटर। देखिए 2011 की अगर जनगणना की बात की जाएगी, क्षेत्रफल की बात की जाएगी, जनसंख्या और क्षेत्रफल में आपका हरदा और दतिया रहेगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हाल ही में गठित नए जिले को क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या राज्य का सबसे छोटा जिला माना जा सकता है? तो ये हाँ होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए ऑप्शन में दतिया हरदा ना हो तो आपको निवाड़ी चूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा 4 जिलों के निर्माण की घोषणा की गई है। ठीक है, तो क्या बोला गया था? अभी मध्य प्रदेश में कितने हैं? 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। ओके, 52 जिले 10 संभाग। 53 जिले के रूप में किसकी घोषणा की गई थी? नागदा की। उज्जैन से नागदा 53 जिला बनाने की बात की गई थी। बाकी 4 जिले प्रस्तावित हैं, उज्जैन से नागदा, गुना से चाचौड़, हरदा से मैहर, देवास से बागली। ओके, 53 की अगर बात की जाए तो आप नागदा ही चुनेंगे। बाकी इन जो जिलों का सीक्वेंस है अभी हमें नहीं पता कि कौन सा 54वां बनेगा, कौन सा 55वां और कौन सा 56वां बनेगा। ठीक है, अभी आपको याद रखना है ये जिले कि किससे किसको अलग करके बनाए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मंचीय कविता के लिए, मंच पर जो कविता की प्रस्तुति होती है उसके लिए मध्य प्रदेश में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान दिया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो कवि प्रदीप हैं वो मध्य प्रदेश के किस जिले से थे। वर्ष 2019 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे दिया गया? 2019 का दिया गया है डॉक्टर कुंवर बेचैन को, डॉक्टर कुंवर बेचैन को। और 2018 का किसे दिया गया था? अशोक चक्रधर को दिया गया था। 2018 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसको दिया गया था? अशोक चक्रधर को। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी होती है? 2 लाख रुपए होती है। कितनी होती है? 2 लाख रुपए। और 2020 में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर शिव ओम अंबर को। देखिए 18 का चक्रधर है, 19 का बेचैन है और 20 का कौन है? अंबर है। 18 का चक्रधर, 19 का बेचैन और 20 का अंबर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स बनाइए, चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, लेकिन लिखिएगा जरूर, नोट्स अच्छे बनाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2017 के शरद जोशी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए शरद जोशी जो सम्मान है ये व्यंग की रचनाओं के लिए दिया जाता है, व्यंगकारों को दिया जाता है। तो 2017 का दिया गया है किसे? यशवंत व्यास को। 2017 का यशवंत व्यास और 2018 का जो एनडीटीवी के पत्रकार है कौन? रविश कुमार को दिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2017 का शरद जोशी यशवंत व्यास को और 2018 का रविश कुमार को। फिर आता है नेक्स्ट, महात्मा गांधी सम्मान 2018 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कार की दृष्टि से सबसे बड़ा सम्मान कौन सा आता है? महात्मा गांधी सम्मान। इसकी पुरस्कार राशि होती है 10 लाख रुपए। और 2018 का जो महात्मा गांधी सम्मान दिया गया है ये दिया गया है लोकायत संस्थाएं कहाँ की? महाराष्ट्र के पुणे की। इसे दिया गया 2018 का महात्मा गांधी सम्मान। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कवि सम्मान 2017। जो कवि सम्मान दिया जाता है ये विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए होती है। ठीक है, तो ये 2017 का किसे दिया गया कवि सम्मान? तो ये दिया गया हिंदी कवि, हिंदी भाषा के कवि नरेश सक्सेना को। किस जिले से? ग्वालियर जिले से हैं। और 2018 का कवि राष्ट्रीय कवि सम्मान ये गोरेटी वेंकन्या को दिया गया है। वेंकन्या को दिया गया, ये कहाँ से है? हैदराबाद से हैं। और किस भाषा के कवि हैं ये? तो तेलुगु भाषा के कवि हैं। दोनों को ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। आंचलिक कथाओं के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? आंचलिक कथाओं के सम्मान में दिया जाता है तुलसी सम्मान। कौन सा सम्मान? तुलसी सम्मान। नेक्स्ट देखते हैं, 2017-18 के तुलसी सम्मान से क्रमशः किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पर जो 2017-18 के एक साथ दिए गए हैं तो वो हमने आपको एक साथ ही दे दिए ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप सिर्फ नाम और ईयर याद रखिए और पुरस्कार की राशि
प्लस वो पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2017-18 का किसे दिया गया तुलसी सम्मान? 17 का दिया गया चित्रकार कैलाश चंद्र शर्मा को और 18 का दिया गया विक्रम कुमार को, जो कहाँ से हैं, जयपुर से हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, लता मंगेशकर पुरस्कार 2017-18 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2017 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया लता मंगेशकर पुरस्कार से सुमन कल्याणपुर, ये गायिका हैं। और 2018 के लता मंगेशकर पुरस्कार से कुलदीप सिंह को सम्मानित किया गया, जो क्या है, संगीतकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किशोर कुमार सम्मान 2019, इसकी राशि कितनी होती है? किशोर कुमार सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ये निर्देशक प्रियदर्शन को और अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया गया, 2 लोगों को दिया गया है किशोर कुमार सम्मान 2019। निर्देशक प्रियदर्शन और अभिनेत्री वहीदा रहमान को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, प्रथम किसको दिया गया था देवी अहिल्या सम्मान? तो ये तीजन बाई को दिया गया था। किसे दिया गया था? तीजन बाई को। ओके। 2017 का कृष्ण वर्मा को, कृष्ण वर्मा कहाँ से हैं? उज्जैन से हैं। 2018 को शांति देवी झा को दिया गया था। 2018 का किसे दिया गया था? शांति देवी झा को। ये कहाँ से थी? बिहार से थी। तो ये याद रखेंगे आप, देवी अहिल्याबाई सम्मान प्रथम तीजन बाई को दिया गया था और 2017 का कृष्ण वर्मा उज्जैन, 2018 का शांति देवी झा बिहार को। नेक्स्ट देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। 2017 का मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसे दिया गया? राजेश जोशी को। राजेश जोशी कहाँ से हैं? भोपाल से हैं। 2018 का दिया गया मंजूर एहतशाम को, ये भी कहाँ से है? भोपाल से हैं। तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। फिर है मध्य प्रदेश में शास्त्रीय मुखर और वाद्य संगीत के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कुमार गांधर्व सम्मान। कुमार गांधर्व सम्मान 2017 के कुमार गांधर्व सम्मान किसे दिया गया? तो 2017 का दिया गया नीलाद्री कुमार को। राशि कितनी होती है गांधर्व सम्मान की? तो 1,25,000 रुपए इसकी राशि होती है, जो सम्मान स्वरूप दी जाती है। अगला देखते हैं, इकबाल सम्मान 2017-18 में किसे दिया गया? इकबाल सम्मान याद रखिएगा, उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। ये 2017 का दिया गया शमसुर रहमान फारूकी, जो दिल्ली के हैं। और 2018 का दिया गया गजनफर अली को। किसको? गजनफर अली को। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पार्ट 2 बहुत पसंद आएगा, और पसंद आता है तो आपको पता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना है, ताकि हम प्रोत्साहित हो सकें थर्ड पार्ट को लाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।